एक बड़ा बयान और बस दुनिया भर की नजरें घूम गईं भारत और रूस के एनर्जी रिलेशन पर। यह मामला एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल पजल जैसा है और आज हम मिलकर इसके सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो दावा जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा बयान जिसने डिप्लोमैटिक सर्कल से लेकर एनर्जी मार्केट्स तक हर जगह मानो एक तूफान सा ला दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में इतना बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है? मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी में वाकई कोई बड़ा यूटर्न आने वाला है? चलिए इस हेडलाइन के पीछे की असलियत को टटोलते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे, दावे से शुरू करके इसके असर और अंजाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दावा आखिर है क्या और इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। तो इस दावे में गौर करने वाली बात क्या है? देखिए, इसे कई लेयर्स में पेश किया गया है। पहली बात, सीधे सीधे पीएम मोदी का नाम लिया गया ताकि ये एक पर्सनल गारंटी जैसा लगे। दूसरी बात, इसे बड़ा कदम तो कहा पर साथ में ये भी जोड़ दिया कि थोड़ा समय लगेगा, बात को थोड़ा धुंधला कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसे सीधा यूक्रेन वॉर से जोड़ दिया गया। मतलब इशारा साफ था कि भारत जो तेल खरीद रहा है उससे रूस को लड़ाई के लिए पैसा मिल रहा है। चलिए अब पॉलिटिकल बयानों से हटकर जरा जमीनी हकीकत देखते हैं। और हकीकत छिपी है उन आंकड़ों में जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी का एक बिल्कुल ही अलग रुख दिखाते हैं। भारत जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है उसका करीब करीब 1/3 हिस्सा, मतलब 33% अकेले रूस से आ रहा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो भारत की एनर्जी सप्लाई की रीढ़ की हड्डी जैसा है। और अगर इस रिश्ते का स्केल समझना हो तो बस इस एक नंबर पे नजर डालिए। सिर्फ एक महीने में सितंबर 2025 में भारत ने 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तेल रूस से खरीदा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेड कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो सवाल उठता है, भारत ऐसा कर क्यों रहा है? जवाब एक शब्द में है, एनर्जी सिक्योरिटी। ये भारत की बहुत पुरानी और सेट पॉलिसी है कि वो अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखेगा। मतलब तेल वहां से खरीदा जाएगा जहां से सबसे अच्छी डील मिलेगी। सिंपल। तो आखिर ये रूसी तेल इतना क्रूशियल क्यों है? देखिए, बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है। पहली वजह है भारी डिस्काउंट जो प्रतिबंधों की वजह से मिल रहा है। दूसरा, पेमेंट के ऑप्शन काफी फ्लेक्सिबल हैं, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होती है। और ये सब कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। तो इस पूरे सिस्टम को रातों रात बदलना, ये आर्थिक तौर पर बहुत ही मुश्किल और महंगा सौदा होगा। अच्छा, अब जरा इस मामले की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर नजर डालते हैं। मतलब इस पब्लिक स्टेटमेंट के पीछे की स्ट्रेटेजिक वजह क्या हो सकती है? तो यहाँ असली खेल क्या हो सकता है? क्या ये बस एक सीधी सी बात है या इसके पीछे कोई गहरी डिप्लोमैटिक चाल चली जा रही है? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक वो जो कहा जा रहा है और दूसरा वो जो इसका मतलब हो सकता है। जो कहा गया वो तो सीधा है, यूक्रेन की लड़ाई की फंडिंग रोको। लेकिन इसके पीछे के इरादे शायद इतने सीधे ना हो सकता है ये अपने सहयोगियों पर दबदबा दिखाने का एक तरीका हो, या फिर अपने देश के वोटर्स को एक कड़ा मैसेज देना हो, या फिर, और ये काफी दिलचस्प है, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाने की कोशिश हो। अब आते हैं इस बयान के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर, क्योंकि जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो शब्दों का भी वजन होता है और ये वजन सीधा ग्लोबल मार्केट्स पर महसूस किया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। खासकर जियोपॉलिटिक्स में किसी बड़े लीडर का एक बयान, बस एक बयान, पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल पैदा कर सकता है। और इस केस में हमें इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिला। जैसे ही ये बयान आया, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फौरन 1% का उछाल आ गया। ये छोटी सी बात ये दिखाती है कि इंडिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में कितना बड़ा प्लेयर है और भारत से जुड़ी कोई भी खबर मार्केट को तुरंत हिला सकती है। और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। भारत दुनिया के टॉप ऑयल कंज्यूमर्स में से है। अब सोचिए, अगर वो अचानक रूस से तेल लेना बंद कर दे तो उसे वही तेल कहीं और से खरीदना पड़ेगा। इससे अचानक ग्लोबल डिमांड बढ़ जाएगी और नतीजा, तेल हम सबके लिए और महंगा हो जाएगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और इसका असल निचोड़ क्या है। मान लीजिए, अगर भारत सच में ये कदम उठा लेता है तो इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। रूस के लिए ये एक बड़ा इकोनॉमिक झटका होगा। भारत के लिए इसका मतलब होगा एनर्जी की बढ़ी हुई कीमतें और महंगाई का खतरा।
और जियोपॉलिटिकली इससे भारत यूएस रिश्तों में भरोसे की कमी आ सकती है, क्योंकि इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता पर एक बाहरी दबाव की तरह देखा जाएगा। लेकिन, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा लेकिन है, इतनी सारी अटकलों और हलचल के बाद भी सबसे जरूरी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस दावे को कंफर्म करने वाला कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब पूरी की पूरी सिचुएशन एक तरफा दावे पर टिकी है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये एक सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल थी या फिर एक स्ट्रेटेजिक हल थी? क्या ये ग्लोबल स्टेज पर पावर दिखाने की कोशिश थी या सिर्फ एक ऐसा बयान जिसने बिना किसी ठोस आधार के मार्केट में उथल-पुथल मचा दी? खैर, जियोपॉलिटिक्स के इस शतरंज की बिसात पर अब अगली चाल ही बताएगी कि असली इरादा क्या है।